नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बात करेंगे हम कश्मीरी पंडितों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज एक भयंकर रूप से नाटकीय अंदाज में एक कार्रवाई हुई, और वो ये थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद यह फैसला लिया कि वो अपने ही मंत्री को न केवल हटाएंगे पर गिरफ्तार करवा देंगे। इस पर अब प्रतिक्रिया आ रही है अरविंद केजरीवाल की। आइए सुनते हैं। देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं। पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में मां बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय, जय हिंद। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है भगवंत मान के फैसले पर, जो उन्होंने अपने ही मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला से न केवल उनको अपने कैबिनेट से हटाया, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम आगे आपको इस कार्यक्रम में वो भी सुनाएंगे कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। आइए अब रुक करते हैं हमारी जो आज की स्टोरी है उसके ऊपर। कश्मीरी पंडितों का जो हाल है उसके बारे में आपको बताएं। दरअसल 12 मई को टारगेट किलिंग के तहत राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का एक प्रदर्शन जारी है। करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने उन्होंने काम पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि उनके नाम की वजह से उनके खिलाफ ये हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो कश्मीर घाटी से बाहर तबादले की मांग कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। एलजी ने उन्हें न्याय और उनकी शिकायतों के जल्द समाधान का भरोसा दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है और कहा है कि सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी रहेगी। दरअसल ये क्या हुआ, पूरा प्रकरण आपको वो बताते हैं। तो पंडितों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें टारगेटेड किलिंग के खिलाफ ये प्रदर्शन है। पिछले 13 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। 12 मई को जो सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, उस मामले की वजह से प्रदर्शन चल रहा है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है उन्होंने। कश्मीर घाटी से ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 4000 कश्मीरी पंडित रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है तब से। हत्या के 12 दिन बाद प्रदर्शनकारियों से उपराज्यपाल मिलने आए। 12 दिन बाद एलजी ने शिकायतों के निपटारे का भरोसा दिया है। एक बच्ची की अपील भी है, माता पिता को कश्मीर से ट्रांसफर करें। बच्चों की अपील है कि हमारे मन की बात सुने, यानी कि वो प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं। क्या है वो बच्ची की अपील, वो आपको स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। छोटी बच्ची की गुहार है प्रधानमंत्री से कि माता पिता को कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया जाए। पीएम मोदी हमारी मन की बात कब सुनेंगे? हमें डर कि माता पिता मार दिए जाएंगे, रोज डर लगता है माता पिता नहीं लौटेंगे, कहीं भी भेज दीजिए, कश्मीर से निकालिए। हम अपने पेरेंट्स को खोना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लीजिए। तो जो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं हम सवाल इंडिया का में, वो है अब आपके स्क्रीन पे। क्या भुला दिया गया है कश्मीरी पंडितों का दर्द? कौन सुन रहा है उनकी बात? आंदोलन करते कश्मीरी पंडित, किसने भुलाया इनका है दर्द? आइए सीधा रुक करते हैं हमारी इस चर्चा पर। इफ्रा जान, आप प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठाकुर अभिजीत सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और संदीप रैना, जूनियर इंजीनियर हैं केपीडीसीएल में। सबसे पहले रैना जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। उपराज्यपाल अब आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब वो आप लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, एश्योरेंस भी दी है, लगातार अपील भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये आंदोलन चल रहा है। ऐसा क्यों? क्या आश्वासन पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 2010 में हम कुछ एम्प्लॉयज को यहाँ पे लाया गया था, जो एक ट्रायल बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों पे। और पिछले 10 सालों से यहाँ पे ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, ऐसा कोई यू टर्न कश्मीरी पंडित की ओर नहीं आ रहा था, मतलब टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही थी। तो हम लोग सेफ एंड वी वर रियली, मतलब हम लोग लोगों को अपने तरीके से उनको बिल्कुल खिदमत कर रहे थे। तो मगर पिछले 3-4 महीने से जो हम देख रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और ग्राउंड लेवल पे जो कश्मीरी पंडित आज तक पानी और ट्रांसफर या प्रमोशन या बाकी सब चीजों का मुद्दा लेके उठता था, आज वो सारे मुद्दे खत्म होके एक ही बात आती है, राइट टू लिव। राइट टू लिव में हमें जीने का पूरा अधिकार है। अगर हम 12 साल से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं पब्लिक को, तो अचानक ये 3 महीने से यू टर्न लग के कश्मीरी पंडित कहाँ से टारगेट होने लगे? सो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले ही बहुत सारी कोताही हमारे रिहैबिलिटेशन पैकेज में की गई हैं, जो आज की डेट में सब हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए सिवाय हमें कहीं सेफर प्लेसेस पे इवेक्ट किया जाए, सो दैट कि हम लोग, हमारी जिंदगी तो निकल गई है सर, हम तो 40 के ऊपर होने वाले हैं, हमारे बच्चों का क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स नाउ? मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि आप हमें इविक्ट कीजिए, जब तक आप सिक्योरिटी सिनेरियो कश्मीर में ठीक करते हैं हम लोग सर्विसेज रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, या आप हमारी सर्विसेज कहीं और देश के किसी भी कोने में आप हमें यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी सर्विसेज को। जी, हमारा यही एक मुद्दा है, राइट टू लिव होता है। अगर ठाकुर अभिजीत सिंह, आप क्या देखिए, आज रैना जी के साथ जो कई कश्मीरी पंडित वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक ही अपील है। उनका यह कहना है कि उनको आश्वासन नहीं चाहिए, उनको यकीन ही नहीं है कि ये चीज अभी ठीक होगी। वो माहौल उनको उस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। सबसे पहला तो एक सवाल होगा आपके प्रशासन के ऊपर कि ये आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये आप ही के प्रशासन के दौरान हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि कश्मीरी पंडितों को आज वो उतना महफूज नहीं महसूस करते?
ऐसा क्यों? संकेत जी, ऐसा है कि देखें, सबसे पहले तो मैं भली भांति कश्मीरी पंडितों का दुख समझ सकता हूं, जो पीड़ा आज ये महसूस कर रहे हैं, और उसे मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि जिस दिन राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके अगले दिन ही मैं कश्मीर पहुंच गया था। 3-4 दिन के मेरे कार्यक्रम थे वहां पर। मैं आपको एक बात बताना शायद ठीक हो या ना हो, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मेरा सुंबल सोनावारी, जो कि एक इलाका पड़ता है, वहां पर एक कार्यक्रम था, हमारी एक गैदरिंग थी वहां पर, पब्लिक गैदरिंग थी। तो मुझे मना कर दिया गया उस समय कि आप नहीं जाए वहां पर, क्योंकि ऐसा सिनेरियो ऐसा है, आप टारगेट हो सकते हैं किसी टाइम पे भी। तो बड़ी रिक्वेस्ट कर मैंने उस प्रोग्राम की उनसे एजेंसी से एक मैंने क्लियरेंस ली, क्योंकि मेरा ये उस समय कहना था, मैंने, जिन्होंने मुझसे पूछा, मैं ऑफिसर का नाम लेना नहीं चाहता, मैंने कहा अगर राहुल भट्ट जी अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं भारत माता के लिए, तो हमारे प्राण कौन से बहुत महंगे, हम भी दे सकते हैं। तो ये कहकर मैं गया, और वहां पर 1000-1500 यूथ की वो रैली थी, जिन्होंने सबको वहां पार्टिसिपेट किया। उनमें शुरुआत ही सबसे पहले राहुल भट्ट जी के लिए शांति पाठ कर वहां से शुरू किया था। एक चीज को जो समझने की जरूरत है संकेत जी, और मैं जरूर चाहूंगा 2 मिनट अगर आप मुझे देते हैं, एक चीज समझिए कि जो सबका सब 87 के बाद का उपद्रव यहाँ शुरू हुआ, जब जमहूरियत का यहाँ गला घोटा गया और MUF की इलेक्शन की रिगिंग की गई, उसके बाद बंदूक यहाँ पर दाखिल हुई और 90 के दशक में कश्मीरियों को वहां से पलायन करना पड़ा, इनकी जीनोसाइड किया गया, इनको वहां से जाना पड़ा। और मैं अगर पिछले 2-3 सालों की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जिस तरह से हालात अब वहां पर सुधर रहे हैं, इसको आप एक चीज समझिएगा, जो हालात सुधर रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, जिस तरह से अब डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आज पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, और कुछ चंद लोग जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू यहां पर हैं, वो भी बौखलाए हुए हैं। अब लास्ट से क्या बचता है? एक मिनट में भाड़े के टट्टू और कौन बौखलाया कौन नहीं बौखलाया, सच बात यह है कि आज जमीन पर ये आप राहुल भट्ट के परिवार को ये चीज समझा पाएंगे, या आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर समझा पाएंगे कि भाई तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बौखलाए हुए हैं? मेरा बस ये कहना है, जो भी बौखलाया हुआ, सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा, और प्रशासन है आप। मानते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूं, और ये प्रशासन के अंदर भी सीधी बात है, प्रशासन ने भी इसके अंदर, उनकी भी गलती है जो कुछ ये हुआ है। लेकिन एक चीज आप समझिए, अब लास्ट स्टेज क्या बचती है कि कश्मीरी पंडित वापस चले जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये कौन नहीं चाहता? ये वो लोग नहीं चाहते जो कश्मीर में खून खराबा देखना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित खुद कह रहे हैं कि आप माहौल इस तरीके का बनाइए, वो वापस आएंगे। अभी आपने सुना होगा रैना जी ने क्या कहा। बिल्कुल भाई, जान है तो जहान है। सर, अगर गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि यहाँ पे हालात ठीक है ग्राउंड पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कश्मीरी पंडितों को या PM पैकेज के एम्प्लॉइज को टारगेट किया जा रहा है, और बार बार किया जा रहा है, एक बार नहीं किया गया। अब आप आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराएंगे, बिल्कुल ये आतंकवादी गतिविधि ही है, लेकिन सवाल प्रशासन से पूछे जाएंगे। हमें बलि का बकरा बनाया जाएगा। रैना जी का कहना है उनको बलि का बकरा मत बनाइए। अपनी इंप्रेशन इफ्रा जी के पास में जाना चाहता हूं। इफ्रा जी, आपको लगता है कि जैसे कि रैना साहब का ये कहना है कि ये दिखाने के लिए महज कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, इस वजह से कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बन गए? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया जो है, ये पूरी झूठ की जो ये पूरा बवाल बुना गया, ये अगस्त 5, 2019 को किया गया। क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर है कि उनको दिखाना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से क्या हासिल हुआ। तो उस चीज को फिल करने के लिए वो कांस्टेंट कहानियां बना रही हैं। पहली कहानी उन्होंने बनाई जम्मू और कश्मीर में नॉर्मल सी की, और हमने कॉन्स्टेंटली डेटा पॉइंट आउट किया, ग्रेनेड अटैक्स का डेटा पॉइंट आउट किया, श्रीनगर में टारगेटेड अटैक्स का डेटा पॉइंट किया, और कहा कि यहां पे कोई सिक्योरिटी की नॉर्मलसी नहीं है। और इस नॉर्मलसी के झूठ में आज इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें राहुल भट्ट जी हमारे भाई थे। और आज बीजेपी के जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, वो क्या कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को कि नहीं, हम सबको झूठ बोलना चाहते हैं, नॉर्मल सी है, आप अपनी जान दे दो वहां पे, लेकिन हमारे झूठ का बवाल ना फूटे। आप यही कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि ये शुरुआत करें। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अभिजीत जी, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। आप जब बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोला। एक एक करके प्लीज। पहला मेरा उनसे सवाल होगा, अगर वो कहते हैं कि कश्मीर में सब नॉर्मल है और कश्मीरी पंडितों की जो डिमांड्स है ये अनजस्टिफाइड है, तो आप शुरुआत कीजिए बीजेपी के जो वर्कर्स और लीडर्स हैं उनकी, जो आगे इतनी सिक्योरिटी, पीछे इतनी सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं,
आप शुरुआत कीजिए उसको खत्म करने से। कश्मीरी पंडितों को तो आप उनकी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने लोगों की सिक्योरिटी लीजिए ना, फिर बात बनती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को वहां से आपने खदेड़ा। एक सेकंड, आपने कहा कश्मीरी पंडितों को 1989 में, जिस टाइम पे एक्सोडस हुआ 1989 में, उस टाइम पे सेंटर में वीपी 87 वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको पता भी नहीं है एक्सोडस का, देखिए इनको पता भी नहीं है। भाई देखिए ऐसा है, ये इस चर्चा पे अगर हम चले जाएंगे तो फिर हम अभी जो मौजूदा समस्या है कश्मीरी पंडितों की, हम उससे समस्या हटा करके सीधा इतिहास में चले जाएंगे। मैं रैना जी ने बहुत ही स्पेसिफिकली अपनी बात रखी, वो अभी महफूज नहीं है, उनको अभी जो तकलीफ है उसका निवारण क्या है। रैना जी आप बताइए एक बार फिर से, क्योंकि इस राजनीतिक बहस में यही चीज खो जाती है हर बार। सर मैं पिछली बातों को कुरेदना नहीं चाहता हूं, मगर मैं शायद पहला ऐसा विक्टिम होऊंगा, शायद मैं 10 साल का था उस टाइम, जब हमें अब सिर्फ तारीखें याद रह गई है, जब 1990 और उसके बाद 2010 में आपको क्या पता है जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुआ, उसके बाद 2016 में बुरहान वानी, और उसके बाद 370, और उसके बाद अब हमें सिर्फ तारीखें याद रखनी है कि किस तारीख को क्या हुआ था। मगर काश ये कोई सोच पाता कि जिस तरीके से हमें पेड़ बकरियों की तरह पॉलिटिकली, ये मैं कहूंगा इसको पॉलिटिकल टेररिज्म, एक टेररिज्म है और एक पॉलिटिकल टेररिज्म है, जिस पॉलिटिकल टेररिज्म ने हमें यहाँ पे स्केप गोट्स की तरह फेंका गया। आज 12 साल तक हमें यहाँ पे कोई पूछने नहीं आया आप किस कंडीशन में रह रहे हो, आप किस तरीके से रह रहे हो, हमें स्लम्स में फेंका गया था। और अब 12 साल के बाद जब हम हमारी मौतें गड़ी जा रही है, हमें गोलियां मारी जा रही हैं, तब हमें सरकारें पूछने आ रही हैं कि आपके फ्लाइट्स क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। सर अगर आप ये ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, मैं किसी सरकार पे नहीं चढ़ाता हूं, मैं ये ब्यूरोक्रेसी और अपने सिस्टम पे बोलता हूं कि ये पैकेज ग्राउंड लेवल पे फेल था, टोटल फेल था और जीरो फेल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12 साल से भी यहाँ पे शेयरिंग में प्री फैब्रिकेटेड शेड्स में लोग रह रहे हैं और वहां 4-4 फैमिलीज एक किचन में खाना बनाती हैं। ये किसी मीडिया ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आपने रैना जी आपने ये जो सब बताया है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये सारी कवरेज करेंगे और वो सारी चीजें ला करके दिखाएंगे कि पिछले 10 साल में जब से रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू की गई तो वो अभी कहां है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम पर बोला बहुत कुछ जाता है, किया कितना गया है, और ये सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं, सब जितनी सरकारें थी 2010 से लेकर के अभी तक उन्होंने क्या किया। और आज की डेट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को सिटिंग डक बना के छोड़ दिया गया है। उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी बात का क्या। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर।